So, good evening, children. This is fourth poem for class 12, and this is a thing of beauty composed by John Keats. A thing, a thing of beauty, a thing of beauty. A Thing of Beauty by John Keats. Yes. So, listen, I am going to explain line wise. A thing of beauty. ब्यूटी किसको बोलेंगे, डिफाइन करेंगे. ये जॉन कीट्स का कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, एंड दिस इज व्हाट एक यूनिवर्सल स्पेकुलेशन फॉर ह्यूमन बीइंग्स. व्हाट इज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी? And from the beginning of civilization, all scholars, scientists, even artists try to define, redefine, but the most, worldwide accepted definition given by the romantic poets of English literature. तो ये रोमांटिक पीरियड्स जो था 18th सेंचुरी में, उसमें जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सब पोइट्स का नाम आपको मिलेंगे. पीबी सेली. तो जॉन कीट्स इज द मोस्ट रोमांटिस्ट ऑफ द रोमांटिक, इज द मोस्ट रोमांटिक पोएट. रोमांटिक मीन्स एन इमेजिनरी लैंड, रोमांटिक मीन्स एन एस्केपिस्ट ट्रेंड, रोमांटिक मीन्स मेडिएवल टच. ये सब कैरेक्टर रोमांटिसिज्म में मिलते हैं. तो ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी क्या होते हैं उसका डेफिनेशन हो जॉन कीट्स इस पॉइंट में दिए हैं, एंड दैट इज व्हाट द मेन थीम ऑफ द पोएम. द John Keats concept of beauty. Beauty का concept बहुत सारा. That is what give us pleasure. Sometimes that delighted us. That give us profit. That give us pleasure to our sight, to eyes, to our something that is listen. Give pleasure to listen. Give sweet fragrance. This is what sensual beauty. Maybe some spiritual beauty. Different types of beauty and its concept prevalent in our systems, that is education system, and artists define and redefine. Here a thing of beauty, John Keats concept that we will find here. In short, what is John Keats concept is beauty is not a sensual things that give us sensual pleasure or delight or enjoyment, but a things that give a constant source of joy. That is called beauty. Constant source. जो ब्यूटी होता है वो हमेशा एक डिलाइट और एंजॉय और जॉय देते रहेंगे, उसी को हम लोग ब्यूटी बोलेंगे. वो कोई एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से और व्हाट एवर मे बी वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय होंगे. दैट इज व्हाट द जॉन कीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, जो हम लोग पोएम में डिटेल्स में मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट लाइन वाइज. A thing of beauty is a joy forever. That is what the first sentence, very first sentence tell about the concept of his beauty. Beauty जो हमेशा के लिए joy होते हैं. It loveliness increases. और ये जो इसका loveliness, sweetness और attractiveness ये कभी कम नहीं होता, तब उसको हम लोग beauty बोलते हैं. And it will never pass into nothingness. कोई जीरो में ये कभी जाके खत्म नहीं होता, एक permanent source of joy रहेंगे. But will keep a power quit of for us. बावर क्वेट एक फुल कंटेनर जहाँ पर वो डिलाइट और जॉय और एन्जॉयमेंट वो हमेशा कंटेन करके रखेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होता और जीरो में जाके ख़त्म नहीं होता. एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. ये ब्यूटी इस टाइप का होता है जिसमें स्वीट ड्रीम्स भरे हुए रहते हैं. जो एक स्लीप, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, शांति से सांस ले. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम. Here the poet define exactly in short what is the concept of beauty. John Keats concept of beauty is that is a constant source of joy. A bower is shady place under tree. उसको हम लोग बावर बोलते हैं. यहाँ पर जो poetic device, that is what literary device और फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ये पोएम का एक मेन पार्ट है, तो जानना पड़ेंगे. जैसे इसमें एलिटरेशन यूज हुआ. एलिटरेशन मीन्स एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है. कॉन्सोनेंट टू स्लीप स्वीट, यहाँ पर एस साउंड रिपीट हुआ, तो दिस इज एलिटरेशन. मेटाफोर, अगेन मेटाफोर भी है जो टू कंपैरिजन होंगे और वो कंपैरिजन इम्प्लाइड किया जाता है. सो मेटाफोर इज ऑल्सो हियर. दैट इज बावर क्वाइट, बावर के साथ कंपेयर किया गया है. कामनेस
ब्यूटीफुल थिंग्स का इफेक्ट के साथ बावर को कंपेयर कर गया. सो दिस इज मेटाफोर अगेन. तो दो फिगर ऑफ स्पीच हियर इन द फर्स्ट पार्ट. Next, proceed towards next part of the poem. Therefore, on every morrow, that is tomorrow, a medieval touch. ये रोमांटिक पोइट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक थिंग्स है. टुमारो को मोरो बोलते थे वो मेडिएवल इंग्लिश में, मेडिएवल पीरियड्स में. और ये 18th सेंचुरी में जो मॉडर्न है, ये रोमांटिक पीरियड्स में वो फॉलो कर रहे हैं. कि जस्ट एट द बिगिनिंग में बोला कि रोमांटिक पोएम का कैरेक्टरिस्टिक्स में एक इमेजिनेशन होते हैं, स्केपिस्ट ट्रेंड होता है, और क्या बताते हैं मेडिएवल टच और हिस्ट्रिकल और समथिंग हिस्ट्रिकल थिंग्स को उन लोग प्रेजेंट करते थे. तो ये मेडिएवल टच यहाँ पर है वर्ड में. मोरो फॉर टुमारो आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बेंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. और ये सब फ्रैक्शनल जो ब्यूटीज है, ये सब टुगेदर मिल के हम लोग को ये धरती में जीने का एक ब्यूटी देते हैं, जीने का एक उम्मीद देते हैं. ये सेंस में बता रहे हैं यहाँ पर कि ये सब इंडिविजुअल फ्रैक्शनल जो ब्यूटीज है. स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंसीज, दिट इज व्हाट समथिंग वी गेट अपसेट और वरीड ऑफ द इनह्यूमन डर्थ. ये इंसानियत का इनह्यूमन जो व्हाट एक्ट जिसमें हम लोग को वरीड कर देते हैं, टेंशन देते हैं, या समथिंग डिसअपॉइंट करते हैं. ऑफ नोवेल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, जो सब दिन जो हम लोग को अच्छा नहीं लगता ज़िंदगी में, उस दिन में भी ये जीने का राह दिखाता है. कौन? ये ब्यूटी. दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी. ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वॉइस मैड फॉर आवर सर्चिंग. यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इतना सारा प्रॉब्लम्स धरती में रहते हैं. क्या? डिसअपॉइंटमेंट, ग्लूमी डेज एंड अनहेल्दी. उसके बाद भी इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पर्ल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स. ये जिंदगी का अंधेरे को हटा देते हैं ये सब ब्यूटीज. कौन सा थिंग्स को? ये डिसअपॉइंटमेंट, वरीड, ग्लूमी डेज, डार्कनेस, अनहेल्दी, ये सब का जितना टेंशन ये सब हटा देते हैं. कौन? ये ब्यूटी. सो द सेकेंड पार्ट इज टेलिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ ब्यूटी. ब्यूटी क्या करते हैं? हम लोग को जीने का राह दिखाते हैं. जिंदगी में जो डार्क सैडो आते हैं उसको हटा देते हैं ब्यूटी. दैट इज व्हाट द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम सजेस्टेड हियर. अगेन मोरो फॉर फॉलोइंग डे टुमारो, रेदिंग साउंड सराउंड एंड सर्कल. Despondence, depressed, gloomy, sad or not clear. These are the new words from this part. Next, here literary device, alliteration again, repetition of consonant sound. This is ban, bind, b sound repeated here. तो मेटाफोर अगेन, रीडिंग ए फ्लावरी बैंड, ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ बाउंड अस टू द अर्थ. यहाँ पर मेटाफोर यूज हुआ है. ये फ्लावर जैसे एक माला बनते हैं, ये ब्यूटीफुल थिंग्स हम लोग को जिंदगी का राह बनाते हैं. तो यहाँ पर माला के साथ जिंदगी का राह को कंपेयर किया गया, एंड दैट्स व्हाई दिस इज मेटाफोर हियर. These are the figure of speech used in the second part. And next, in the third part, what are the beauties? फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, सेकंड पार्ट में हम लोग देखा इफेक्ट ऑफ ब्यूटी, एंड थर्ड पार्ट में व्हाट आर द ब्यूटीज. तो सच द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग ए सेडी वून, ये सबको व्हाट पार्ट ऑफ ब्यूटी हिसाब से प्रेजेंट किया. व्हाट आर द थिंग्स दैट वी मे कॉल ब्यूटी. दैट सन, मून, ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय. इन लोग का जो ब्यूटी है अनएंडिंग होता है. स्प्राउटिंग ए सेडी वून, बून ब्लेसिंग, बून मीन्स ब्लेसिंग, ये सब हम लोग के पास ब्लेसिंग हिसाब से. फॉर सिंपल शिप एंड such are daffodils, flower, beautiful flower with the green world they live in, and the clear reels, small river को reels बोलते हैं, जहाँ पर shepherd, oh beautiful daffodils and ये green world में जहाँ पर उन लोग जीते हैं. This is a beauty of nature presented here, that for themselves a cooling covert make against the hot season. Against को against बोलते थे, ये medieval English का touch again, romantic characteristic. The mid forest brag. So this is what again a vivid description of the beauty of nature presented here in the third part of the poem. And here again figure of speech few things, alliteration repeated here, and imagery tree giving shade, ये सब imagery use. Imagery is also figure of speech में आते हैं. That is literary device, जो जिस नाम से जानते हो आप. Next the ending part में poem rich with a sprinkle of
fear marks rose blooms, if blooms of खिलना, फूल खिलना, जो मार्क्स रोज ब्लूम होता है, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। डूम्स लार्ज बिल्डिंग का जो टॉप बनते हैं, वो जो उसका जो ग्रैंडर, द ग्रेटनेस को शो करते हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेट, जो लोग डेथ हो गया बट ग्रेट वर्क करके गया, उसको याद करने के लिए सब डूम्स और हाई मोन्यूमेंट्स बनाया जाता है। और लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, और जितने सारे अच्छे कहानी सुने हैं और पढ़े हैं, ये सब पार्ट ऑफ दैट ब्यूटी। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक मतलब शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो अमृत। तो ये अमृत टाइप का है ये इमोर्टल ड्रिंक्स, ये सब जिसका जॉय फॉर एवर, ये सब जो कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, वो कभी एंडिंग नहीं होता। पावरिंग इन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग, और ये सब को यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है कि माजरी तो गॉड, हेवन में गॉड रहते हैं, इमेजिनी में, तो वो गॉड से दैट इज हेवन से क्रिएट हुआ, एक बूंद बूंद होके गिर के ये धरती में इतना सारा ब्यूटीज फैले हुए हैं, और ये सब ब्यूटीज हम लोग को जीने का राह दिखाते हैं। लाइफ का सब डिस्पोंडेंसीज, अनहेल्दी को और डार्कनेस, ग्लूम को सब हटा के जिंदगी को जीने देते हैं। सो इफेक्ट ऑफ ब्यूटी, सो थ्रू आउट द पोएम, यू इफ यू डिवाइड द पोएम, जॉन कीट्स पोएम, हियर यू विल फाइंड इन द फर्स्ट पार्ट द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, सेकेंड पार्ट द इफेक्ट ऑफ ब्यूटी, what is the effect of beauty in human, and third part, what are the things that we may call beauty, what are the things that we may call beauty. These three parts, that is what the poem divided here. If we divide it, if we want to remember the poem in an easiest way, this is the way. First part, define what is beauty. Second part, what are the effects of beauty on human beings. Then third part, what are the things we call beauty. So this is what the summary and line wise explanation of the poem. So thank you. Next NCERT question को explain करेंगे, and that's all.